सिखों के तीन महान सपूत जिन्हें मुगलों ने बेरहमी से मार दिया। वो तीन महान सिख गुरु जिनकी वीरता हमें बताती है कि मुगल क्रूरता की किस हद तक जा सकते थे। मुगल जिन्होंने भारत पर 300 सालों से भी ज्यादा समय तक रूल किया और क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। उनका सामना करने के लिए कई ऐसे महान शूरवीर पैदा हुए जिन्होंने मुगलों को कभी भी पूरे भारत पर राज नहीं करने दिया। ऐसे बहुत से वीर थे जिनसे मुगल हमेशा खौफ खाते थे और उनका नामो निशान मिटाना चाहते थे। इसमें स्पेशली सिख गुरुओं और उनके अनुयायियों ने न सिर्फ आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति की शुरुआत की थी, बल्कि कई मुगल शासकों के अत्याचारों के सामने भी कभी सिर उन्होंने नहीं झुकाया। इस संघर्ष की कीमत कई बार मौत थी, लेकिन वो मौत शोक नहीं बल्कि मुगलों से लड़ने के लिए एक नई प्रेरणा बन गई। आज हम बात करेंगे उन तीन महान सिखों की जिन्होंने मुगलों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके, लेकिन मुगलों ने उनके साथ ऐसी क्रूरता की जिससे इन तीन सिखों की मृत्यु इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक बन गई। सिख और मुगल टकराव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जहांगीर के टाइम के बाद से। ये टकराव राजनीतिक से लेकर धार्मिक था। सिख धर्म का उदय और उसका बहुत तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी ने मुगलों को परेशान कर दिया था। यही वजह है कि सिख गुरुओं और सिख धर्म को बचाने की कोशिश करने वाले लोगों को मुगलों के आगे ना झुकने की सजा दी गई। आज मैं आपको तीन ऐसे सिख गुरुओं की कहानी सुनाने वाला हूं जिन्हें मुगलों के आगे ना झुकने की सजा मिली। उनको इतनी बेरहमी से मारा गया कि सिखों ने मुगलों से बदला लेने की ठान ली। कौन थे ये तीन सिख और क्यों मुगलों ने बेरहमी से इनकी हत्या की, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना हुई थी 15वीं शताब्दी के अंत में गुरु नानक देव जी द्वारा। जब सिख धर्म उभरा तो ये एक आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक सुधार आंदोलन के रूप में सामने आया। इस धर्म का मकसद था जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता को खत्म करना। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के माध्यम से सभी धर्मों को एक ही नज़र से देखने की शिक्षा दे रहे थे और उन्होंने इसके थ्रू सच्चे इंसान बनने का संदेश दिया। शुरुआती समय में सिख गुरुओं और मुगल शासकों के बीच संबंधों में टकराव नहीं थे। अकबर जैसे बादशाह ने सिख गुरुओं को सम्मान दिया और कई बार उनकी सहायता भी की, लेकिन जहांगीर के शासनकाल से इन संबंधों में खटास आने लगी। इसी शासनकाल में सिखों के ऊपर सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रहार भी हुआ था। जी हाँ, इस कहानी की शुरुआत होती है सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी से। अर्जन देव जी का जीवन प्रेम, शांति और सेवा का प्रतीक था। गुरु अर्जन देव जी ने सिख धर्म को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसका संकलन किया। ये एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें केवल सिख गुरुओं की वाणी ही नहीं थी, बल्कि उस समय के हिंदू और मुस्लिम संतों की शिक्षाएं भी शामिल थी। यानी कि सिख धर्म में हर धर्म की अच्छी वैल्यूज को लेकर चलने की बात थी। गुरु अर्जन देव जी का मानना था कि सभी धर्मों का सार एक ही है, ईश्वर की एकता और मानवता की सेवा। लेकिन उनकी ये बातें हर किसी को पसंद नहीं आ रही थी, कुछ लोगों को दिक्कत भी थी। जब गुरु अर्जन देव जी ये बातें अपने शिष्यों को समझा रहे थे, तब दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह जहांगीर बैठे थे। जहांगीर को लगता था कि अर्जन देव जी की बातों से सिख धर्म इतना लोकप्रिय हो सकता है कि लोग शायद उसके शासन को भी चैलेंज करने लगेंगे। ये वो दौर था जब आगरा और दिल्ली के साथ साथ लाहौर भी मुगल साम्राज्य का एक इंपॉर्टेंट शहर था। लाहौर में ही गुरु अर्जन देव जी शिक्षा देते थे और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव लाहौर में तेजी से बढ़ रहा था। इतिहासकार जे.एस. ग्रेवाल जैसे इतिहासकारों का मानना है कि जहांगीर की धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक असुरक्षा ही गुरु अर्जन देव जी की शहादत का मुख्य कारण बनी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझुके जहांगीरी में स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने यानी गुरु अर्जन देव जी ने एक झूठी दुकान चला रखी थी और लोग उन्हें पीर और पैगंबर समझने लगे थे। अगर मैं इसका अंत नहीं करता तो वो पूरे देश में विद्रोह पैदा कर सकता था। इस सेंटेंस से स्पष्ट है कि जहांगीर को गुरु अर्जन देव जी की बढ़ती हुई प्रसिद्धि खटक रही थी। फिर जल्दी ही उन्हें मौका भी मिल गया जब उनके विद्रोही पुत्र खुसरो को गुरु अर्जन देव जी से आशीर्वाद मिल गया। हालांकि गुरु जी ने केवल एक पिता के रूप में या एक गुरु के रूप में आशीर्वाद उनको दिया था, लेकिन जहांगीर ने इसे अपने खिलाफ होने वाली बड़ी साजिश के रूप में देखा। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें लाया गया लाहौर। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, जैसे कि वो इस्लाम का अपमान करते हैं और शाही परिवार के खिलाफ विद्रोह भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जन देव जी पर फिर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया, लेकिन गुरु जी ने इससे साफ इनकार कर दिया।
इसके बाद मुगल सिपाहियों ने गुरु जी पर अमानवीय अत्याचार करने शुरू कर दिए। आप सोच कर देखिए, उन्हें पहले गर्म तवे पर बिठाया गया, फिर उनके ऊपर गर्म रेत डाली गई, उसके बाद गर्म पानी डाला गया। ये सब कितना पेनफुल रहा होगा, लेकिन उन्होंने हर दर्द को सहा। आखिरकार 30 मई 1606 को गुरु अर्जन देव जी ने रावी नदी के किनारे अपने प्राण त्याग दिए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगल सैनिकों ने उन्हें नदी में डुबोकर शहीद किया, जबकि माना यह भी जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर के चलते नदी में स्नान करते हुए उसमें समा गए। दोस्तों, उनकी शहादत ने सिख कौम में एक नई चेतना जगाई और उन्हें यह एहसास कराया कि उनके धर्म की रक्षा के लिए उन्हें तलवार भी उठानी पड़ेगी। यहीं से सिख धर्म में मिलिट्राइजेशन की चेतना भी जगी। लेकिन सिखों को सैनिक बनाने का विचार आगे जाकर तब और ज़्यादा प्रबल हो गया जब एक और गुरु की हत्या हो गई। जी हाँ, सिख धर्म के इतिहास में मुगलों की तलवार एक और सिख के खून से रंगी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की। उन्हें हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सिखों के लिए बल्कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी अपनी जान दी थी। उनके समय मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन चल रहा था। गुरु तेग बहादुर ने बड़े पैमाने पर सिख धर्म को लोगों के बीच में प्रसिद्ध किया था। वहीं औरंगजेब ने सत्ता ही पाई थी खुद को इस्लाम के कट्टर समर्थक के रूप में। इसीलिए औरंगजेब के लिए गुरु तेग बहादुर अपने आप में एक बड़ा खतरा थे। मध्यकाल में इस तरह के खतरे किसी भी बादशाह के अंत का कारण बन जाते थे। इसीलिए औरंगजेब को उनकी बढ़ती प्रसिद्धि से खतरा लगने लगा। इस बीच एक घटना होती है जिसने इस टकराव को जगजाहिर कर दिया। हुआ ये कि औरंगजेब के सूबेदार इफ्तिकार खान ने कश्मीरी पंडितों पर कहर बरपा रखा था। उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो 500 कश्मीरी पंडितों का एक दल गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर साहिब पहुंचा। उन्होंने गुरु जी से अपनी व्यथा सुनाई और मदद की गुहार लगाई। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात सुनी और अपने बेटे गोविंद राय, जो कि बाद में गुरु गोविंद सिंह बने, उनसे उन्होंने सलाह ली। उस समय गोविंद राय बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता को सलाह दी कि हे पिताजी, इस समय किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझसे बढ़कर बलिदान और कौन दे सकता है। इतिहासकार खुशवंत सिंह अपनी किताबों में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का सीधा कारण मानते हैं। उनके हिसाब से औरंगजेब का मकसद भारत से हिंदू धर्म को मिटाना था और गुरु जी ने इस धार्मिक अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों से कहा कि वो औरंगजेब से कह दे कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर ले तो वो सब भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। यदि गुरु जी इनकार करते हैं तो कोई भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा। ये सुनकर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। गुरु जी अपने कुछ शिष्यों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्हें आगरा के पास गिरफ्तार किया गया और दिल्ली लाया गया। दिल्ली में उन्हें लाल किले में कैद कर लिया गया। उन पर इस्लाम कबूल करने का भारी दबाव डाला गया। उन्हें डराने के लिए उनके साथ लाए गए उनके 3 शिष्यों, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी, उनके सामने ही उनको यातनाएं देकर शहीद किया गया। एक तरफ जहां भाई मतीदास को आरे से चीर दिया गया, वहीं भाई सतीदास को रुई में लपेट कर जला दिया गया और भाई दयाला जी को खौलते पानी में डाल दिया गया। इस लेवल की बेरहमी और क्रूरता को गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर भी वो अड़े रहे। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। फिर औरंगजेब ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि चमत्कार तो दिखाओ। गुरु जी ने कहा, चमत्कार दिखाना ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करना है। मेरा चमत्कार मेरा धर्म है, मेरा विश्वास है। आखिर में 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में खुली जगह पर गुरु तेग बहादुर जी को हजारों लोगों के सामने तलवार से शहीद कर दिया गया। ये एक ऐसी क्रूरता थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इस शहादत ने सिखों में अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े होने की भावना भर दी और गुरु गोविंद सिंह जी को खालसा पंथ स्थापना करने की प्रेरणा मिली। अब दोस्तों आते हैं आज के आखिरी शहीद सिख पर। यह शहीद वो योद्धा था जिसने अपनी बहादुरी से मुगलों को लोहे के चने चबवा दिए। इनका नाम था बाबा बंदा सिंह बहादुर। वैसे तो उनका असली नाम लक्ष्मण दास था और वो पहले एक बैरागी साधु थे, लेकिन बाद में उन्होंने सिख धर्म अपना लिया। उनकी ये कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। गुरु गोविंद सिंह जी जब दक्षिण में थे तो उनकी मुलाकात बंदा सिंह से हुई। गुरु जी ने उन्हें सिखों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया और उन्हें एक योद्धा बनने का आह्वान किया। गुरु जी ने उन्हें बंदा सिंह बहादुर का नाम दिया और पंजाब जाकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आदेश दिया। जब बंदा सिंह बहादुर पंजाब पहुंचे तो गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद और उनके आदेश के बारे में सिखों को बताकर उन्होंने सेना बनानी शुरू कर दी।
जल्दी ही उन्होंने सिखों की एक बड़ी सेना खड़ी कर ली। फिर इस सेना के बल पर उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई बड़े युद्ध लड़े। सरहिंद के नवाब वजीर खान, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया था, उसे बंदा सिंह बहादुर ने युद्ध में हराकर मार डाला। उन्होंने मुगल प्रशासकों को पराजित किया और पंजाब के कई हिस्सों में सिख राज की स्थापना की। इतिहासकार इंदु बंगा और हरबंस सिंह मुखिया जैसे कई विशेषज्ञ बताते हैं कि बंदा सिंह बहादुर का उदय मुगलों के लिए एक बड़ा चैलेंज था। उनकी स्ट्रेटजी और उनकी मिलिट्री ब्रिलियंस ने मुगलों को बुरी तरह से परेशान किया। वो मुगलों के लिए एक आतंक बन गए थे और उनकी जीतों ने सिखों में आत्मविश्वास और एक आज़ादी की भावना पैदा की। ये वो दौर था दोस्तों जब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और मुगल गद्दी को लेकर काफ़ी सारे विवाद चल रहे थे। उस समय बंदा सिंह बहादुर लगातार ताकतवर होते जा रहे थे। उनकी बढ़ती ताकत से घबराकर उस समय के मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने उनके सामने उनके खिलाफ अभियान चलाया। आखिरकार लंबी घेराबंदी के बाद दिसंबर 1715 में गुरुदास नंगल की एक गढ़ी में बंदा सिंह बहादुर और उनके सैकड़ों सिख साथियों को पकड़ लिया गया। फिर उन्हें जंजीरों में जकड़कर दिल्ली में दरबार में पेश किया गया। इसके बाद मुगलों ने जो किया वो किसी की भी रूह कपा दे। दिल्ली की सड़कों पर मुगलों ने उनके साथ क्रूरता का जो प्रदर्शन किया वो दिल दहला देने वाला था। 700 से ज़्यादा सिख कैदियों को खुले तौर पर रोजाना 100 करके काट दिया गया। उन्हें इस तरह से मारा गया कि हर कोई डर जाए। लेकिन दोस्तों सिखों ने हार मानी नहीं। वो मुगलों के आगे झुकने की बजाय अपना शीश कटाने को तैयार हो गए। बिना किसी डर के मौत को गले लगाते देख मुगल भी हैरान हो गए। छोटे छोटे बच्चों को भी जो अपनी माताओं की गोद में थे उन्हें भी बेरहमी से मार दिया गया। ये मुगल क्रूरता का सबसे भयानक उदाहरण था। सबसे अंत में बंदा सिंह बहादुर को रखा गया था। उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनके सामने उनके 4 वर्षीय पुत्र अजय सिंह को मार डाला गया। मुगलों ने उसके छोटे से दिल को निकालकर बंदा सिंह बहादुर के मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 20 जून 1716 को आखिरकार बंदा सिंह बहादुर को महरौली में शहीद किया गया। मुगलों ने उनकी हत्या करने के लिए उनके एक एक अंग को, उनके शरीर के हिस्सों को काटना शुरू किया। पहले उनकी आंखें निकाली गई, फिर उनके हाथ और पैर काटे गए। उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, लेकिन वो आखिरी सांस तक शांत रहे और वाहे गुरु का जाप करते रहे। उनकी शहादत ने सिखों को एक नया रास्ता दिखाया, स्ट्रगल करने का और विरोध करने का। तो दोस्तों ये थे वो 3 बहादुर सिख जिन्हें मुगलों की क्रूरता झेलनी पड़ी और सिख धर्म का इतिहास जिनके खून से रंगा हुआ है। गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और बाबा बंदा सिंह बहादुर की ये कहानियाँ सिर्फ बलिदान की कहानियाँ नहीं हैं। उनके अटूट विश्वास, अदम्य साहस और न्याय की संघर्ष की कहानियाँ हैं। मुगलों ने अपनी क्रूरता से इन महान आत्माओं के शरीर को तो खत्म कर दिया, लेकिन वो इनके विचारों को, इनके बलिदान को और इनके संदेश को नहीं मिटा पाए। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।